नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को हैदराबाद में मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। केसरिया रंग की टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे और उन्होंने सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इस रोड शो में सिकंदराबाद और मलकाजगिरी के प्रत्याशियों को लेकर रोड शो किया गया। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बीआरएस प्रमुख केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता के घर की न सिर्फ तलाशी ली बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। यह आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी। अधिकारियों ने लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली, उसके फोन जब्त किए, गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसे अरेस्ट कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इसके चलते बड़े पैमाने पर बीआरएस नेता और कार्यकर्ता कविता के घर के पास पहुंचे और नारे लगाए। इसके साथ ही वहां तनावपूर्ण माहौल भी हो गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के 9 विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को भी शामिल किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 6 स्वर्ण जाति के मंत्री ने शपथ लिए, वहीं 6 दलित, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा, 1 मुस्लिम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें जातीय समीकरण को महत्व दिया गया है। जिसमें 6 स्वर्ण जाति के मंत्रियों ने शपथ ली है, वहीं 6 ओबीसी मंत्रियों ने भी शपथ ली है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को दोहरा झटका लगा। बैरकपुर से सांसद और बागी नेता अर्जुन सिंह के साथ एक और सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे इन दोनों नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की ओर से 7 नामों का ऐलान किया गया। इसमें बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज के नाम का ऐलान किया गया। जबकि समाजवादी पार्टी ने भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी। बता दें कि मेरठ और बिजनौर सामान्य सीटें हैं। सपा ने दोनों ही जगह से पीडीए पर फोकस किया है। अगर जातीय समीकरण देखें तो पार्टी ने 7 में से 1 सीट टीएमसी के लिए छोड़ी है। जबकि 6 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर दलित कैंडिडेट को उतारा। इसमें मेरठ, बिजनौर, नगीना, हाथरस और लालगंज सीट है। जबकि अलीगढ़ से सपा ने जाट कैंडिडेट पर भरोसा जताया। नगीना से समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दी। इसके साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को टिकट मिलने की अटकलों पर विराम लग गया। जबकि भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ी है, जिसके ललित प्रति त्रिपाठी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि काले धन को सफेद गारंटी की बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई, सरकार में यह चंदा नहीं वसूली है। वहीं अखिलेश ने विपक्ष को लेकर कहा कि वो चंदा है जहां हमने पैसे लिए। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है और प्राइवेट लोगों का भी पैसा चंदे के रूप में ले रही है। हम लोग पहले से कह रहे हैं, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90% जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा की गारंटी है। फर्रुखाबाद के कायमगंज के सुभाषपा के जिला कार्यालय का मामला सामने आया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश सरकार मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है।
वहीं उन्होंने इस्तीफा देने का कारण बताया है कि ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था। बीते दिन फर्रुखाबाद जिला अध्यक्ष को ओम प्रकाश राजभर ने पहचानने से इनकार कर दिया था। इस बीच फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि पिछले 4 सालों से जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं, इसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर मुझे नहीं पहचानते। इस बात की जानकारी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हमारा मामला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 11 तारीख को थाना नवाबगंज में एक घटना हुई थी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष को के साथ थोड़ी अपद्रा टिप्पणी की थी प्रशासन द्वारा, तो उस मैटर को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बयान दिए थे कि फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष को हम पहचानते नहीं। इसी कारण मैं स्वदेव भारत समाज पार्टी से 4 साल से जुड़ा हूँ और पूरे निष्ठा से काम करता था। आज हम स्वदेव भारत समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो उनसे आप आहत हो रहे हैं उनके इस बयान से? जी, इस बयान से जब वो जिला अध्यक्ष को नहीं पहचानते तो कार्यकर्ता को क्या पहचाने। लखनऊ में ग्रेटर शारदा सहायक विकास पदाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट थ्रू माइक्रो इरिगेशन पर एक तकनीकी आयोजित की गई। कार्यशाला में डॉक्टर योगेश बंधु, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड बैंक द्वारा माइक्रो इरिगेशन से संबंधित समस्त प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान राजीव यादव, अपर आयुक्त ग्रेटर शारदा सहायक परियोजना द्वारा माइक्रो इरिगेशन की आवश्यकता को फसल उत्पादन में अनिवार्य बताते हुए जल संरक्षण करने पर जोर दिया गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर हीरालाल, अध्यक्ष और प्रशासक ग्रेटर शारदा ने टीवी 27 की संवाददाता अनामिका पाल से खास बातचीत की है। सुनिए। मेरे साथ अभी हैं विशेष सचिव सिंचाई विभाग से डॉक्टर हीरालाल सर। सर, आज एक वर्कशॉप हो रहा है कि कम पानी में अधिक सिंचाई, अधिक फसल, अधिक कमाई। ये कैसे पॉसिबल है सर? क्या कुछ आप कर रहे हैं? ये पॉसिबल है क्योंकि अभी तक जो हम लोग समझते हैं कि हमें खेत की सिंचाई, हम खेत की सिंचाई करते हैं, जबकि खेत की सिंचाई नहीं होनी चाहिए, फसल की सिंचाई होनी चाहिए। जब आप फसल की सिंचाई करोगे और खेत की नहीं करोगे तो पानी कम होगा और फसल अधिक होगा और कमाई भी अधिक होगा। तो ये जो है कम पानी में अधिक सिंचाई, अधिक फसल और अधिक कमाई, इसका जो दूसरा लाइन है वो ये है कि अब हमें खेत की सिंचाई नहीं करना है, फसल की सिंचाई करना है। इससे उपज भी अच्छा होगा और इनकम भी ज़्यादा होगा। तो आज इसी सिलसिले में हमारे शारदा सहायक विभाग के फील्ड के करीब 100 अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं और कई प्रोफेसर्स को हमने बुलाया है जो वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर गवर्नेंस, इनोवेशन में काम करते हैं। और साथ ही ये कई माइक्रो इरिगेशन कंपनीज आई हैं जो इसमें फील्ड में काम करती हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज, इनोवेशन के, वाटर टेक्नोलॉजी के हमारे एक्सपर्ट और प्रोफेसर ने दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज कंपनियों ने दिया और हमारा जो स्टाफ है, जेई हैं, सॉइल इंस्पेक्टर हैं, मुंशी हैं और बीएसएज हैं, ये सब ने मिल के अभी ज्ञान साझा किया। इसके पहले हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से एक सेमिनार हम लोग कर चुके थे और उसी में हमने ये तय किया था कि अगला हम टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप करेंगे। तो ये हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप है और आज के बाद से अब हमारे फील्ड में लोग जाएंगे और लोगों की जो सोच बदली, अब हम खेत की सिंचाई नहीं करेंगे, हम अब फसल की सिंचाई करेंगे। किसानों की क्या रुचि इसमें दिख रही है? वो आगे आ रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि माइक्रो इरिगेशन क्या है आखिर। देखिए, किसान की रुचि इसलिए और बढ़ी हुई दिख रही है क्योंकि पानी है ही नहीं है। जो पानी पहले 10 मीटर पे पाते थे आज 60 मीटर पे पा रहे हैं। उनका जो बोरिंग 10 मीटर में होता था आज 60 मीटर में हो रहा। तो बेचारे वैसे परेशान हैं कि पानी नहीं है। तो वो तो ढूंढ ही रहे हैं कोई हमें ऐसा उपाय मिल जाए कि कम पानी में हमारा काम चल जाए। तो उनके रुचि में, उनकी सोच में, उनके अनुभव में मुझे कहीं कमी नहीं दिखता। अगर इसमें काम नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ कि हम लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसी दिशा में हमारा एक सामूहिक प्रयास है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। हमारे साथ से हीरालाल सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों को जल, कम पानी में अधिक सिंचाई और अधिक फसल, अधिक कमाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है और ग्राउंड लेवल पे काम करने की तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। पंकज के साथ अनामिका पाल की रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में छत्रपाल सिंह तोमर को उमरी थाने की कमान सौंप दी गई।
चार्ज लेते ही थाना प्रभारी एक्शन मोड में दिखाई दिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ पुलिस फोर्स और उमरी पुलिस फोर्स के साथ कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने किसी भी प्रकार का उपद्रव किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। लोगों में किसी भी प्रकार के भय न रहे, इसलिए रूटीन प्रक्रिया के तहत फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएपीएफ का जो फोर्स आया था उसके साथ फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि ये चुनाव है जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके और जनता के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय न रहे और असामाजिक तत्वों के अंदर भय व्याप्त हो और किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले वो सोचने को मजबूर हो जाए। इसलिए आज उमरी थाना अंतर्गत ग्राम नदोरी, सौड़ा, अकोड़ा, उमरी कस्बा आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें सीएपीएफ के 50 जवान तथा थाने के 8 से 10 जवान उपस्थित रहे थे। मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र केवालोदा और लखीमखेड़ी के बीच दो बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एक मृतक की गर्दन अलग हो गई। हादसे के बाद दोनों मृतकों पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। शाम को दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। मंदसौर ग्रामीण एसडीपीओ कृति बघेल ने बताया कि शुक्रवार को बाइक को हार्वेस्टर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दो की मौत हो गई। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में किसान सरकारी चीनी मिल के कर्मचारी के साथ दबंग बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट की। चीनी मिल कर्मचारी पीछे अल्कोहल फैक्ट्री देखने गया था, जिससे दबंग बदमाश नाराज हो गए और लाठी डंडों से कर्मचारी पर हमला कर दिया। कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट आ गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में कर्मचारी ने दबंग के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। खबर वाराणसी से है, जहां चोलापुर थाना की रहने वाली पत्नी ने अपनी पति के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आज पीड़िता पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। आरोप है कि पति ने उसे मारा और पीटा और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर से न्याय की मांग की गई है। मुरादाबाद में रमजान माह में पहले जुम्मे की नमाज के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में जामा मस्जिद के भीतर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। जुम्मे की नमाज में जामा मस्जिद में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय ने नमाज के बाद मुल्क की हिफाजत और आपसी भाईचारे की सलामती के लिए दुआ की। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए क्षेत्राधिकारी कोतवाली कुलदीप सिंह और प्रभारी निरीक्षक थाना मुगलपुरा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं उधर झांसी में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुम हुए 290 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 43,35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों में खुशी का माहौल दिखा। साथ ही जीआरपी पुलिस का लोगों ने धन्यवाद किया। वहीं रायबरेली के सैदनपुर गांव में एक युवक ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। युवक का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तुम डालते रहो अपने नाम है भैया, कहाँ से आए? अमित कुमार नाम है मेरा, ग्राम पूरे सैदनपुर का निवासी हूँ। थाना भदोखर। क्या मामला है? मामला है जमीन का है। हमारी जो है जमीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है। हमने सरकारी बंटवारे का मुकदमा भी डाल रखा है, उसके बावजूद जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सोमवार से लगातार भटक रहा हूँ इधर उधर, न मुझे स्टे दिया जा रहा, न किसी प्रकार। और जो विपक्षी हमारे वो सरहंग किस्म के हैं और सलाह के दम पे और गुंडे बुला के जबरन कब्जा कर रहे हैं। उस पर बराबर काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे भी काम चल रहा है। कितनी जमीन है हमारी? उसमें 5 विश्व की हिस्सेदारी है और रोड साइड वो पूरा जबरन कब्जा कर रहे हैं सरहंग के दम पे। कहीं शिकायत नहीं की आपने? शिकायत हर जगह की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मैनपुरी में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने एक व्यापारी की गाड़ी से बैग ही उड़ा लिया, जिसमें लाखों रुपए और एक लाइसेंसी पिस्टल रखी थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यह पूरा मामला थाना घिरोर इलाके का बताया जा रहा है। रखा हुआ था ब्रिज पे, वो दूसरी गाड़ी पंचर हो गई थी, हम गाड़ी के पास खड़े हुए थे तो दूसरी गाड़ी से ब्रिज पर गायब। ब्रिज पे गायब हुआ। कितने बजे घटना है करीब? ये है 11:35 के आसपास। 11:35। तो क्या उसमें क्या सामान था? उसमें पिस्टल थी, कैश था और 40 कागज, लाइसेंसी पिस्टल थी। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, आगे CCTV चेक कराए हैं, लड़का भी ब्रीफ के लिए तो दिख रहा है लड़का। आप कहाँ से लौट रहे थे? हम एनपी से जा रहे हैं। कहाँ? पाड़म। अच्छा, जसराना रोड होते हुए। हाँ। झांसी के टहरौली में जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया और सभी दुकानदार शटर बंद कर भागने लगे। वहीं दुकानें बंद होने की वजह से सामान खरीदने आए ग्राहक काफी परेशान दिखे। वहीं झांसी के भगवंतपुरा और ग्राम दिगरा के दर्जनों परिवार बिजली की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया और बिजली कनेक्शन देने की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लोन लेकर बनाए गए आवासों सहित इलाके के दर्जनों घरों में वर्षों से अंधेरा पसरा हुआ है। प्रदर्शनकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ साथ हाई ड्रिल कॉलोनी विद्युत विभाग के महाप्रबंधक के पास भी पहुंचे। लोग कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, इसके बावजूद इन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनवाए हैं, उनके बावजूद उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। निवासियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। जी संतोष परिहार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या लेकर आज यहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? हम लोग आए थे विद्युत विभाग में चीफ साहब के पास नए कनेक्शन कराने के लिए। 25 फाइल हम लोग ऑनलाइन करा चुके, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। ये हमारा है भगवंतपुरा से दिगारा बाईपास पे कुशवाहा ढाबे के पास। कम से कम 10-15 प्रधानमंत्री आवास और 25-30 और परिवार लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं। कब से समस्या है ये लाइट? ये करीब हम लोग तो रह रहे हैं 5-6 साल से रह रहे हैं, जब से लाइट ही नहीं आई है। जेई साहब से बात की तो वो लोग दूरी का वो हवाला देके और वो डाल देते हैं कि दूरी है, नहीं पार हो पाएगा। घर में बिजली नहीं है, जिनके बच्चे बिलख रहे हैं। आज गर्मी का समय आ गया, एक बल्ब नहीं है, एक पंखा भी नहीं चल सकता। उन घरों में महीनों से जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। और वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि प्रधानमंत्री आवास में इनको ऋण मिला है, पैसा मिला है, और उसके बाद बिजली विभाग सारी फॉर्मेलिटियां, पूरे पेपर है, पूरे टोटल सब एप्लीकेशन है, ऑनलाइन भी कर दी है, लेकिन इनको कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। और इस तरह का मामला है बिजली विभाग में। एक और उपभोक्ता है कि जिनके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, विभाग ने जांच करी तो पाया कोई चोरी नहीं हुई, फिर भी उसे कोर्ट में भेज दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से अयोध्या नगर निगम के 32 पार्कों का लोकार्पण किया गया। इन पार्कों को पंडित दीनदयाल योजना के तहत बनाया गया है। अमानीगंज कॉलोनी फेज 1 के अबतपुरी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि नगर निगम अयोध्या के सभी पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। आज अमानीगंज कॉलोनी फेज 1 के अबतपुरी पार्क में 32 पार्कों का लोकार्पण किया गया। इन पार्कों में एक श्रीवास्तव पार्क भी बनाया जाएगा और कुछ नए पार्कों और उद्यानों का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों और बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को अयोध्या सुंदर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी बनाने पर काम चल रहा है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत 32 पार्कों का लोकार्पण हुआ। वहीं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कई राजनीतिक दल के प्रमुख नेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी मुख्यालय पर हुए सदस्यता ग्रहण समारोह में
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बसपा से अच्छे लाल निषाद, सपा से विधायक रह चुके मधुसूदन शर्मा, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह, विवेक शर्मा, ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय अमरनाथ मौर्य, आदरणीय निषाद जो सामने बैठे हैं, आज इनकी ज्वाइनिंग वास्तव में अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता है, जन नेता। कुछ लोगों को तो मैं जानता, चाहे साहू जी हो, चाहे शासन जी का सज्जन भी है, अच्छे लोगों की ईमानदारी में गिनती भी होती है, अच्छे प्रभावशाली और बाकी के लोग यहाँ बैठे हैं प्रभावशाली लीडर। वास्तव में आपको भारतीय जनता पार्टी आने में ज्वाइन करने से भाजपा का भी लाभ होगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी का मैं पार्टी ज्वाइन की है, हम उनसे पूरा उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सुख दुख उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी भी जिम्मेदारी है कि माननीय मोदी जी की जो विकसित भारत का संकल्प है उसके साथ जुट करके एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 80 के 80 सीटें जिताने के लिए काम करें। 3 से 4 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, चुनाव का स्वागत भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करते हैं और आप देखेंगे कि लगातार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी 14 से लेकर अब तक सभी चुनाव में हुई है। उत्तर प्रदेश में हम 80 के 80 सीटें लोकसभा की। कौन से लोगों ने आज ज्वाइन किया? देखिए, विभिन्न दलों यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने पार्टी का वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस के वचन पत्र में आदिवासी से लेकर महिला सुरक्षा, रोजगार, किसानों के हित में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने जैसे वादे शामिल हैं। वहीं अजय राय ने भर्ती घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड और पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा अटैक के बाद चंदे जैसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इसको चंदा जौनपुर में मछली शहर के मौजूदा सांसद बीजेपी के बीपी सरोज से काफी लोग नाराज नजर आए। वहीं लोगों ने योगी और मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की और उनके किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। लेकिन मौजूदा सांसद बीपी सरोज को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने बीपी सरोज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीएम और मुख्यमंत्री से अपील की कि मछली शहर लोकसभा प्रत्याशी इस बार बीपी सरोज को न बनाया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।